Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics grade ninth, its numerical problems from 3.6 till last. So, in order to know all of these numerical problems, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now, let's get started. We have the first numerical problem, which is a 6.510 raised to power 3 kg bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.210 raised to power 3 kg coming from behind with the velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of both after they become coupled. Students, firstly we will have to extract the data. हमारे पास दो ट्रेन्स का डाटा गिवन है, दो मैसेज हैं M1 M2 और वेलोसिटीज बोथ ऑफ द गुड्स ट्रेन जो हैं वो V1 एंड V2 हैं. तो हमने स्टूडेंट्स कॉमन वेलोसिटी ऑफ बुगीज आफ्टर द कपलिंग फाइंड आउट करनी है. सो हियर वी हैव M1 विच इज 6.510 raised to power 3, V1 0.8 meter per second, M2 9.210 raised to power 3 kg, V2 is equal to 1.2 meter per second. To find common velocity of bogies after coupling which is VF, स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 VF प्लस M2 VF. क्योंकि यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी है तो हम इस कॉमन वेलोसिटी को VF को कॉमन ले लेंगे, देन वी विल गेट M1 प्लस M2. VF विल रिमेन हेयर. M1 प्लस M2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. एंड आफ्टर पुटिंग द रेलेवेंट वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा VF इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकेंड. Now students, we have the 3.7 numerical problem which is a cyclist weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from the rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. तो students mass of the cyclist जो है वो M1 है और mass of the cycle जो है वो हमारे पास 5 kg है. तो दोनों masses means ये M1 है ये M2 होगा. तो टोटल मैस दोनों का क्या आएगा M1 प्लस M2 विच विल बी M55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg. और स्टूडेंट्स F की वैल्यू 90 न्यूटन है, T इज 8 सेकेंड, VI इज 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों डिस्टेंसेस को सम अप करना पड़ेगा. तो पहले S1 को फाइंड आउट करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. एंड S2 को फाइंड आउट करने के लिए VF मल्टीप्लाई बाय T को कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स जब यहाँ से हमारे पास बोथ S1 एंड S2 आ जाएंगे तो हमने टोटल S की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विच इज़ टोटल डिस्टेंस. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम A फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास A नहीं है. फर्स्ट वाले फॉर्मूला को अप्लाई कराने के लिए A विल कम फ्रॉम F इज इक्वल टू MA फॉर्मूला. A इज इक्वल टू F ओवर M, 90 ओवर 60 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद स्टूडेंट्स हम इजीली VF की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. VF इज इक्वल टू VI प्लस 80, VI इज 0 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, देन वी विल गेट 112 मीटर पर सेकेंड. S1 के लिए VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S1 इज इक्वल टू VI was 0, T is 8, हाफ A की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी फ्रॉम द फॉर्मूला F इज इक्वल टू MA, T इज 8. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर. S2 को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि VF मल्टीप्लाई बाय T फाइंड आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा. VF की वैल्यू इधर से आई है, हम उसको यहाँ अप्लाई कराएंगे, देन वी विल गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड द आंसर विल बी 96 सेकेंड. तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए S1 प्लस S2 48 plus 96 is equal to 144 meter, then we will get the result. So the distance traveled by the cyclist will be 144 meter. Now students, we have the 3.8 numerical problem which is a mass of
Ball of mass 0.4 kg is dropped on a floor from a height of 1.8 meter. The ball rebounds straight upward to the height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? M1 जो है वो 0.4 kg है. H1 height of ball from the floor is 1.8 meter and height of ball after rebounding is 0.6 meter. Students, we will have to find out the value of impulse, which is F डॉट डेल टी. स्टूडेंट्स एफ डॉट डेल टी जो कि पी के इक्वल होता है मोमेंटम के, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल हैव टू यूज एम इंटू वी एफ माइनस वी आई. तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर विच इज़ वी आई. वी आई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी हिट करने से पहले. तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई इसके फॉर्मूला को अप्लाई कराएंगे. g की वैल्यू 10 है, h इज़ 1.8, वी एफ माइनस ज़ीरो का स्केयर. हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. एंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स रीबाउंड करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है फॉर सम टाइम इट विल बिकम ज़ीरो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगाएंगे 2gh2 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर. 2 इंटू माइनस 10. g की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. और h जो है वो 0.8 आएगा. वी एफ इज ज़ीरो एंड वी आई विल रिमेन एज इट इज़. यहाँ से वी आई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है. स्टूडेंट्स हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा में वी आई एंड वी एफ बोथ आर मिसिंग. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द इम्पल्स we will have to calculate mvf minus vi and we will obtain the value of vi as 4 meter per second. As the velocity of the motion of ball is changed after hitting the ground, so we will take one of the velocity negative to show the opposite direction. स्टूडेंट्स बॉल ग्राउंड को हिट करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और इसी ऑपोजिशन को शो करने के लिए या तो हमें वी एफ नेगेटिव लेना पड़ेगा या वी आई नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स जो हमने वैल्यूज़ वी आई एंड वी एफ की कैलकुलेट की हैं, मैंने यहाँ पे वी आई के साथ नेगेटिव को पुट किया है. जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्ट में बताया था एफ डॉट डेल टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होता है. आप स्टूडेंट्स इसको डेल पी के इक्वल भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख लें. एम की वैल्यू जो है वो 0.4 है, वी एफ इज 6, वी आई इज, आपने नेगेटिव साइन को शो करना है कि बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 हो जाएगा. 10 into 0.4 we will get the answer 4 Newton second. Magnitude of the impulse is 4 Newton second and the direction of the impulse is upward. Now students, we will solve our last numerical problem which is 3.9. Two balls of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with the velocities of 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After the collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 0.6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो मैसेज गिवन है, दोनों की वेलोसिटीज गिवन है बिफोर कोलिजन, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट जो करना है इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल आफ्टर द कोलिजन. स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, V2 को नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि सेकंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की डायरेक्शन में मूव कर रही है. मतलब जहाँ फर्स्ट बॉल पड़ी है उसी साइड पे सेकंड बॉल जा रही है, तो इस वजह से हमने V2 को नेगेटिव लिया है. सो हियर वी हैव द मास ऑफ द बॉल M1 0.2 kg, mass of ball 2 which is M2 0.4 kg, velocity of M1 before collision student वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है. velocity of the M2 बिफोर कोलिजन, इसको यहाँ पे नेगेटिव लिया है, हमारे पास गिवन 5 है तो आपने उसके साथ स्टूडेंट्स माइनस को अप्लाई पुट कर देना है. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ M1 आफ्टर द कोलिजन इज 6 मीटर पर सेकेंड और आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ M2 आफ्टर द कोलिजन विच इज़ V2 प्राइम. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1V1 प्राइम प्लस M2V2 प्राइम. तो स्टूडेंट्स आपने जब रेलेवेंट वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है
तो आप सब वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे. V2 विल रिमेन एज इट इज़. 2 माइनस 1.2 यू विल गेट 0.8. 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. देन यू विल गेट V2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. V2 प्राइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3.6 से 3.9 ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया है.